कॉमेडी किंग बाकेलाल। ये कॉमिक्स पढ़ने के बाद बहुत कॉमेडी इसमें होता है, बहुत ज़्यादा कॉमेडी। सेलेक्टिव बहुत ज़बरदस्त कॉमेडी, हंसते हंसते पेट पकड़ लेंगे। ये कॉमिक्स है खुजाल राज। इन दोनों के स्वर्ण पुतलों का मूल्य 2 गुना मिलेगा। करोड़पति बाकेलाल और विक्रम सिंह को स्वर्ण पुतलों में परिवर्तित कर दो। और तुम एक ही स्थान पर क्यों खुजाई जा रही हो खुजली? मेरे दूसरे गाल पे भयानक खुजा हो रही है। ओह क्षमा करे खुजाल लाल, अभी खुजाई देती हूँ दूसरा गाल भी। एक खुजली का मारा दूसरा कोड़ का है। भोले शंकर कहाँ फंसा दिया रे, बुरे फंसे आज इन शैतानों के चक्कर में। विशालगढ़ की ओर बढ़ते जा रहे विक्रम सिंह और बाकेलाल की। बाकेलाल क्या हुआ महाराज, आपके एकाएक चौक क्यों पड़े? उधर देखो बाकेलाल, तो सब समझ में आ जाएगा। अरे महाराज ये तो चल रही है। बाकेलाल तुम यही ठहरो, शायद कोई हमें भयभीत करने की चेष्टा कर रहा है। विक्रम सिंह ने जा पकड़ी वह टांग। ठहर जा दुष्ट टंगड़ी, हमें भयभीत नहीं कर पाएगी तू। और चौक पड़े विक्रम सिंह यह क्रोधित स्वर सुनकर। कौन है ये दुष्ट जिसने न सिर्फ हमारी तपस्या ही भंग की बल्कि है टंगड़ी कहकर हमारा भी अपमान किया है? विक्रम सिंह ने घबरा कर टांग छोड़ी तो आह मरा। उफ ये तो कोई ऋषि है। उद्दंड मानव, अपनी दूसरी टांग वापस प्राप्ति के लिए हम कठोर तपस्या कर रहे थे। तूने हमारी तपस्या भंग करके गंभीर अपराध किया। हम तुझे शाप देते हैं, आज से तेरे शरीर में नए नए विकार उत्पन्न हो जाया करेंगे। एक विकार ठीक होगा तो दूसरा उत्पन्न हो जाएगा। नहीं। विक्रम सिंह को ठगा सा छोड़कर भंगोड़ी ऋषि आगे बढ़ गए। बहू महाराज ये क्या अनर्थ हो गया, अब न जाने आपका कौन सा अंग भंग हो जाए। बाकेलाल शायद किस्मत को यही होना मंजूर था। विक्रम सिंह सांप के भय से गिड़गिड़ा उठा। नहीं नहीं ऋषिवर, इतना भयानक सांप न दे। जो हुआ वह सब अनजाने में हुआ, मुझे क्षमा करे ऋषिवर। भंगोड़ी ऋषि का सांप कभी मिथ्या नहीं होता है, किंतु हाँ जिस दिन हमें हमारी दूसरी टांग प्राप्त हो गई सांप का असर जाता रहेगा। और तभी विक्रम सिंह की एक टांग गायब हो गई। आह महाराज आपकी टांग, लगता है ऋषि के सांप का असर हो चुका है। कम्बक एक टांग का देसी मुर्गा लग रहा है। कुकड़ू कुही। उफ सो कह रहे भोले शंकर कि आज मैं इस मुच्छड़ के साथ नहीं था, अन्यथा कंकड़ बाबा की तरह यह सांप मुझे भी दी जाता। लंगड़ा भंगोड़ी। बूह बाकेलाल अब क्या होगा? हम विशालगढ़ कौन सा मुंह लेकर लौटेंगे? आप निराश ना हो महाराज, आपके लिए मैं एक मजबूत बैसाखी का इंतजाम करता हूँ। शीघ्र ही बाकेलाल वृक्ष से एक शाख लौट कर लौटा। ये लीजिए महाराज, इससे आपको चलने में कोई असुविधा नहीं होगी। ओह ईश्वर न करे किसी को ये दिन देखना पड़े, किंतु इससे पूर्व कि विक्रम बैसाखी संभाल पाते। आह बाकेलाल मेरी दूसरी टांग भी गई। अगर इसी गति से इसके अंग भंग होते रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि मुच्छड़ के मुझे ही शेष रह जाए। बेहद दुखी हो उठे थे विक्रम सिंह। बाकेलाल अब क्या होगा? आप फिक्र ना करें महाराज, मैं कोई ना कोई तरकीब निकालता हूँ। आप किसी प्रकार निकटवर्ती नगर तक तो पहुँच ही सकें, और जब तक मैं ऐसा इंतज़ाम करूँगा तब तक कोई ना कोई जंगली जानवर इसका इंतज़ाम कर चुका होगा। ही। तभी वन गूंज उठा सिंह की दड़ाल से। गर्र दाड़। ठट्ठौरो बाकेलाल, अब मुझे इस अवस्था में यहाँ छोड़कर मत जाओ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मुसीबत, कमबख्त इस सिंह को भी अभी दहाड़ना था। बेचारा बाकेलाल मरता क्या ना करता। इस 2.5 मन की लाश को तो ढोते ढोते मैं भी खुद एक लाश में बदल जाऊंगा। इससे तो अच्छा होता कि लंगड़ा भंगोड़ी मुझे भी सांप डेल देता। हा 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 हा। शेर की दाढ़ निकाल का मेरा प्रयोग सफल रहा। अब शेर की जगह आवाज़ निकाल कर मैं गीदड़ भी वन में सनसनी मचा सकूंगा। ही।
हा 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 हा। बाकीलाल, मुझे उठाकर भाग सकोगे ना? उफ, अब कौन सी मुसीबत आ रही है? बहुत अनाड़ी हो, कहाँ जाते हो तुम दोनों? करोड़पति से नहीं मिलोगे? करोड़पति, इसके तो शरीर पर भयानक कोढ़ फूटा हुआ है। करोड़पति के चेहरे पर शिकारी वाली चमक आ गई थी। कौन हो? क्या चाहते हो? बहुत अनाड़ी हो, इतना भी नहीं जानते? करोड़पति अब तुम्हें ले जाकर बदलेगा सोने के पुतलों में, जिनकी विदेशों में बहुत मांग है। अब तुम्हें बचने की कोई सूरत नहीं। हा 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 हा। नहीं। तीव्र गति से चल रहा था बांके का मस्तिष्क। उफ, अब भी मैं अगर इस भैंसे को अपनी पीठ पर लादे रहा तो ये करोड़पति दोनों का ही पुलंदा बांध देगा। खुसर पुसर, कुछ करो, तुमने तो बड़े बड़े संकटों का हल चुटकियों में निकाला है। भयानक अट्टहास लगा था करोड़पति, बढ़ चला अब आगे। ही मैं न छोड़ूं, बहुत अनाड़ी हो तुम दोनों। मेरे अंगने में तुम्हारा ही तो काम है, मेरे अंगने में। ही। अब बाकीलाल ने आओ देखा ना ताओ। मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है? ओह, अरे बाकीलाल, ये क्या किया तुमने? ओह, विक्रम सिंह को पटक कर भाग पड़ा बाकीलाल। भागो रे बाकीलाल, बच जा, मुझे छोड़ के मत जा। लौट के आ जा मेरे मित्र, तुझे विक्रम सिंह बुलाते हैं। बहू हो, करोड़पति को भी गच्चा देकर भाग निकलेगा? यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। बहुत अनाड़ी हूँ मैं, खिलाड़ी भी। खैर गम नहीं, ये मोटा कद्दू तो है, इसे ले चलता हूँ खुजालराज को पसंद करने के लिए। नहीं, वहीं रुक जा दुष्ट, अन्यथा मैं तेरे प्राण ले लूँगा। ही। करोड़पति को इस तिनके से भयभीत कर रहा है। बहुत अनाड़ी है रे तू। मेरी तलवार मुझे दे दे करोड़पति। आलू की बोरी की तरह विक्रम सिंह को बगल में उठाकर चल पड़ा करोड़पति। बहुत अनाड़ी है। बूहू। बाकीलाल की इस गद्दारी को मैं हमेशा याद रखूंगा। तुकला पागल नगर के बाहर वन की ओर जाने वाले मार्ग पर। सूचना बिल्कुल पक्की है सैनिकों, सोने की मूर्तियाँ इसी राह से ले जाई जाएंगी। संध्या गिर चुकी है, अब तो उन्हें आ जाना चाहिए सेनापति जी। सेनापति भयानक सिंह के साथ प्रत्येक सैनिक की निगाहें उस पगडंडी पर चिपकी थी। खुजालराज नाम के इस तस्कर ने नाक में दम कर रखा है। आज अगर हमने इसका एक भी साथी पकड़ लिया तो खुजालराज तक पहुंचना हमारे लिए कोई मुश्किल ना होगा। सावधान, आ रहा है तस्करों का दल। उनके निकट पहुंचने ही आक्रमण, मारो मारो, बेवकूफ़ पकड़ना भी है इन्हें। ओ सेनापति भयानक सिंह अपने सैनिकों के साथ खतरा। घोड़ागाड़ी को छोड़कर शेष सभी तस्कर घुड़सवार सैनिकों की ओर लपके। तुम माल लेकर जाओ जल्दी, हम उन्हें रोकते हैं। घोड़ागाड़ी तो दौड़ा दिया उस तस्कर ने, किंतु ठीक उसी पल सर, सैनिक और तस्करों में छिड़ गई जंग। सैनिकों आज इनमें से एक भी बचकर न जा पाए। सभी कुशल थे युद्ध कला में। सभी तस्कर लड़ रहे थे अपनी जान हथेली पर रख के। परिणाम, सभी तस्कर अपनी जान से हाथ धो बैठे। उफ, इनमें से एक को जीवित हिरासत में लेना था। सेनापति जी, अभी हम एक अवसर है हमारे पास। हम उस घोड़ागाड़ी की तलाश करें जिसमें चालक को मेरा तीर लगा है। इस कार्य में देर नहीं करनी चाहिए सेनापति जी। चारों ओर फैल जाओ, घेर लो इस क्षेत्र को। वह घायल तस्कर इस क्षेत्र को पार न कर सके। बाप रे, बच गया। हंस तुम्हें, अन्यथा वो करोड़पति मुझे स्वर्ण पुतला बनाता, पर कोढ़ी जरूर बना देता। ओह, इस धमा चौकड़ी में मैं तो भूल ही गया कि मेरे एक सबसे बड़े दुश्मन का सफाया होगा, यानी विक्रम सिंह का। प्रसन्नता से नाच पड़ा बाकीलाल। वो मारा पापड़ वाले को।
करोड़पति अब तो विक्रम सिंह को स्वर्ण पुतले में परिवर्तित करके खुजालाट की भेज में दे चुका होगा। अब मुझे जल्दी से जल्दी विशालगढ़ पहुंचकर राज सिंहासन पर कब्जा कर लेना चाहिए। किंतु कब पहुंचूंगा मैं विशालगढ़? सहसा चौंक पड़ा बाकीलाल। अरे वह क्या, घोड़ा गाड़ी? ये अगर हाथ लग जाए तो टांगे टूटने से बच जाएंगी मेरी। बाकीलाल ने रोक लिया उस घोड़ा गाड़ी को। अरे इसे तो तीर लगा है, किसने मारा इसे तीर? खैर किसी ने भी मारा हो, फिलहाल तो इसे मैं फेंक देता हूँ ताकि जंगली जानवरों का कुछ भला हो सके। बाकीलाल ने घोड़ा गाड़ी पर अधिकार कर लिया। इस घोड़ा गाड़ी के पीछे की तरफ क्या हो सकता है? कहीं कोई खजाना वजाना तो नहीं? देखना चाहिए। लेकिन इससे पूर्व कि बाकीलाल घोड़ा गाड़ी का निरीक्षण कर पाता, बाप रे, सिंह की दहाड़ दहाड़। घोड़ा गाड़ी को द्रुत गति से दौड़ाता चला गया बाके। बाप रे, भयानक सिंहों से भरा पड़ा है ये वन तो। ही कमबख्त, लाश के पास से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए मुझे शेर की आवाज़ निकालनी पड़ी उसे भगाने के लिए। चौक पड़े दूसरी ओर से आते सैनिक जी। सेनापति जी, वो देखिए वह घोड़ा गाड़ी। खबरदार फरार होने की चेष्टा मत करना, अन्यथा प्राणों से हाथ धो बैठोगे। हिरासत में ले लो इसे। मगर मेरा कसूर क्या है? या किस चक्कर में फंसने जा रहा हूँ अब मैं? घोड़ा गाड़ी से जब्त किए गए 5 स्वर्ण पुतले हैं। सेनापति जी, ये 5 स्वर्ण पुतले आप देख रहे हैं? बहुत दिनों से मैं उन शैतानों की तलाश में था जो निर्दोष इंसानों को स्वर्ण पुतलों में बदलकर उनकी तस्करी करते हैं। आज तुम लगे हो, अब नहीं बच पाएगा खुजालाल जी। मगर कुछ मेरी भी तो सुनिए सेनापति जी। अब तुम्हें जो कहना होगा महाराज के सामने राज दरबार पहुंच के कहना। मैं तो बेकसूर ही मारा जा रहा हूँ, छोड़ो मुझे, ले चलो इसे। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मुझ जैसे शराफत के पुतले को भला स्वर्ण पुतले से क्या काम? उफ। सुलझन नगर के राजा उलझन सिंह ने बाकीलाल को दिया कठोर दंड का आदेश। घटिया आदमी बाकीलाल एक ऐसे कुख्यात गिरोह का साथी है जो स्वर्ण पुतलों के निर्माण के लिए पहले जीवित लोगों का अपहरण करते हैं और फिर उन्हें परिवर्तित कर देते हैं स्वर्ण पुतलों में। ऐसे घटिया आदमी को हम कड़ा से कड़ा दंड देंगे। सेनापति भयानक सिंह, आज्ञा महाराज। मुझ जैसे बढ़िया आदमी को घटिया कह रहा है? घटिया आदमी को नगर के एक चक्कर लगाओ। मेरी प्रजा इस घटिया आदमी की एक एक जूता लगाएगी। तत्पश्चात यात्रागृह में इससे पूछा जाएगा, इससे भी बड़े बड़े घटिया आदमी विशाल राज का प्रजा। सुना है बहुत खुजा होती है उसे। उसके गंदे जिस्म की खुजली तो अब हम शीघ्र ही दूर करके रहेंगे। इसी के साथ दरबार की आज की कार्यवाही समाप्त की जाती है। नहीं, मैं यहाँ अन्याय नहीं होने दूंगा। आपके आदेश पर आप एक बार फिर विचार कर लें महाराज, मैं कतई बेकसूर हूँ। इस घटिया आदमी को तुरंत हमारी कजरारी आंखों से दूर कर दो। ले चलो इस शैतान को। बाकीलाल की एक न सुनी गई। मर गया मैं तो। अगर पूरे नगर के लोग एक एक जूता भी मारेंगे तो मेरे सिर की सारी खिड़कियाँ दरवाजे एक साथ ही खुल जाएंगे। बाके से पंगा तुझे महंगा पड़ेगा राजा उलझन, सारी उम्र नहीं सुलझ पाएगा तू। बाकीलाल को कारागार में डाल दिया गया। बाके, कल प्रातः तुम्हारा स्वागत के लिए तैयार रहेगी सारी राज्य की प्रजा। कल सूर्योदय के साथ ही बाके को जूते मारने का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाना चाहिए। क्रोध से बाकीलाल की आंखें सुलगकर अंगारा हो रही थीं। बाके सोच क्या रहा है? तेरा इतना अपमान, ऐसा बदला ले कि सुलझन नगर में उलझने ही उलझने दिखाई देने लगे। ऐसा ही बदला लूंगा। हा 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 हा। उधर खुजाल राज के मस्तिष्क पे हो रही थी जबरदस्त खुजा, जिसे खुजली अपने पैने नाखूनों से दूर करने की भरसक चेष्टा कर रही थी। खुजर खुजर, बहुत बुरी बात है, अपमान है खुजाल राज का। हमारे एक एक साथी के प्राण बेहद मूल्यवान हैं। बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी राजा उलझन सिंह को हमारे शहीद हुए साथियों की मृत्यु की। बहुत अपमान है ये। किंतु सर्वप्रथम हम छुड़ाएंगे अपने कैदी बनाए गए साथियों को। बड़ा जर्दा
पहरा है खुजालाज, वहाँ तक पहुँचना संभव है। खुजली के लिए कुछ भी असंभव नहीं। क्यों खुजली? किंतु खुजालाज, अगर मैं वहाँ गई तो फिर इतनी देर तक आपकी खुजा कौन मिटाएगा? हम खुद, किंतु हमें हमारा साथी चाहिए। अगर आपकी इच्छा है खुजालाज, तो फिर मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। मैं चली। उसी समय राजमहल में राजा उलझन सिंह सेनापति भयानक सिंह से एक आवश्यक विचार विमर्श कर रहे थे। सेनापति भयानक, मुझे नहीं लगता कि बांकेलाल नाम के उस शैतान को हमारी दी यातना तोड़ सकेंगी और वह खुजालाज का पता बताएगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है महाराज। यह सोचकर हमने एक योजना बनाई है सेनापति। कैसी योजना महाराज? आज रात्रि हम स्वयं सैनिक के छद्म रूप में बांकेलाल के पास जाएंगे। उसे अपना परिचय खतरनाक अपराधी के रूप में देकर उसे इस कैद से स्वतंत्र कराएंगे और राजा उलझन सेनापति को अपनी योजना समझाते चले गए। ओह सैनिक, इस समय मैं यहाँ फरार होने के और उलझन सिंह के उलझनों का जाल बुनने में लगा हूँ। यह यहाँ क्यों आया है? सैनिक को कालकोठरी का ताला खोलते देख बांकेलाल का मस्तिष्क तेजी से चलने लगा। यही उचित होने का अवसर, फरार होने का उचित समय है। अगर ये अवसर मैं चूक गया तो कल भयानक अपमान से कोई नहीं बचा सकता। बाकी और इससे अधिक वह कुछ कह पाता। अरे ओह, किसी ऐसे ही पल की प्रतीक्षा कर रहा था मैं बेटे। लगता है यह मूर्छित हो गया। बस बेटे सैनिक, तेरी ये वस्त्र अब मुझे इस कैद से दूर ले जाने में मेरी मदद करेंगे। ही। सावधान। कुछ ही देर में महाराज सैनिक के छद्म रूप में बांकेलाल के साथ बाहर निकलेंगे। हमें सावधानी से उनका पीछा करना है। हम तैयार हैं सेनापति जी। उधर बांके तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। ये मुझे सैनिक समझकर जाने दे रहे हैं। सेनापति भयानक सिंह चौंक उठा। वह दृश्य देख के लगता है महाराज ने योजना में कुछ तब्दीली कर दी है। बांकेलाल सैनिक वेश में अकेला जा रहा है खुजालाज के अड्डे पर। हम ऐसे ही बांके का पीछा करेंगे। ठीक उसी समय महल के भीतर काल कोठरी में प्रवेश किया खुजली ने। कोठरी की संख्या तो यही है। वही है खुजालाज का साथी। खुजली ने आकार को छोटा किया और रोशनदान के रास्ते काल कोठरी में प्रवेश कर गई। अब जल्दी से इसे खुजालाज के पास ले चलती हूँ। खुजली करते करते उनके हाथ पांव फूल गए होंगे। इधर बांके तेजी से आगे बढ़ा जा रहा था। अब मैं दिखाऊंगा राजा उलझन सिंह को अपना शैतानी रूप। पूरे सुलझन नगर की राजा सहित स्वर्ण पुतलों में न बदलवा दिया तो मेरा भी नाम बांकेलाल नहीं। किंतु उसके लिए सर्वप्रथम मुझे उस स्थान पहुंचकर करोड़पति की खोज करनी होगी, ताकि मैं किसी तरह खुजालाज तक पहुंच सकूं। तभी ठहरो। अरे यह तो विक्रम सिंह, ये अभी तक जीवित है। ओह, तुम तो मेरे प्यारे बांकेलाल हो। किंतु बांकेलाल इस रूप में? किंतु आप खुजालाज के अड्डे से कैसे बचकर आ गए? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं? विक्रम सिंह से अब खुद को छिपा नहीं सका बांकेलाल। अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गए, अन्यथा मैं तो राजा उलझन सिंह की पूरी सेना लेकर आपको छुड़ाने खुजालाज के अड्डे की तलाश कर रहा था। झूठ बोलने में अपने बाप का कुछ नहीं जाता है। राजा उलझन सिंह की पूरी सेना, किंतु तुम तो अकेले हो। वे सेना गुप्त रूप से मेरे पीछे है महाराज। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें खुद ले चलता हूँ वहाँ। बांकेलाल के साथ विक्रम सिंह चल पड़ता है खुजालाज के अड्डे की ओर। बांकेलाल, भंगोड़ी ऋषि के साप के कारण मेरी दोनों टांगें गायब हो चुकी हैं। इसलिए खुजालाज ने मुझे स्वर्ण पुतला बनाना गंवारा ना समझा। करोड़पति से ले जाकर कैद में डाल दो।
हम पहले लिए इसके कृत्रिम टांगों का व्यवस्था कर ले, फिर इसे बदल देंगे स्वर्ण पुतलों में। मेरी अवस्था देखते कोड़पति ने केवल मेरा एक हाथ मजबूती से बांध दिया और कोठरी में कोई पहरा न लगाया। बहुत अनाड़ी है, कैसे भागेगा बिना टांगों के। भंगोड़ी ऋषि के साप के कारण अचानक मेरी टांगें तो वापस मिल गई, किंतु इसी के साथ मेरा एक बाजू गायब हो गया। टांगें मिली तो बाजू गायब, न जाने कब तक चले गए सिलसिला। अब मेरे लिए उस कैद से फरार होना कोई मुश्किल था नहीं। इससे पूर्व कि मेरा दूसरा बाजू गायब हो जाए, साकल हटाकर निकल भागूं इस कैद से। कैद से छूटकर मैं भागा तो सीधे आ टकराया तुमसे। बहुत सही जगह कर टकराया आप महाराज, और आप मुझे उस स्थान तक पहुंचा दें ताकि उस शैतान खुजालाज की खुजली मिटाई जा सके। बाकेलाल, मुझे क्षमा करना, उस वक्त मैं गलत समझा था जब तुम मुझे कोड़पति के आगे पटक कर भाग निकले थे। अब तो आप समझ ही गए हैं महाराज कि अगर मैं वैसा ना करता तो हम दोनों का बचना असंभव हो जाता। किंतु बचेगा तो तू अभी नहीं मोटे। अब खुजालाज को जब उसका फरार कैदी बांके के हाथों प्राप्त होगा तो अवश्य प्रसन्न होगा मुझसे। सेनापति निरंतर पीछा कर रहा था उनका। यह कौन आ मिला बाकेलाल से? मैं महाराज की चालों को समझ नहीं पा रहा, किंतु इस समय मैं केवल इनका पीछा ही कर सकता हूँ। उस समय खुजालाज के अड्डे पर। आओ मटर फली, तुम्हें जो कार्य सौंपा था वह पूरा हुआ कि नहीं? मैं जयपुर से यह कृत्रिम मानव की टांगों का जोड़ा लेके आया हूँ। वाह, जल्दी करो, उस मोटे को यहाँ लेकर आओ। अब हम उसे परिवर्तित कर देंगे स्वर्ण पुतले में। जो आगे आप खुजालाज। तभी खुजली ने खुजालाज के सामने पटक दिया साथी को। खुजालाज, मैंने अपने कार्य पूरा कर दिया, यह रहा आपका साथी। ओह। खुजली वापस खुजालाज के कंधे पे जा चढ़ी। अरे यह क्या, यह तो महाराज उलझन सिंह है। घटिया आदमी, बहुत दिनों से आज हम तुम्हारी तलाश में थे, आज तुम मिले हो खुजालाज। मुझे भी तेरी प्रतीक्षा थी राजा। मेरे साथियों को तूने मरवाया है, मेरा कीमती माल पर कब्जा किया तूने। अब मैं तुझे स्वर्ण पुतला बनाकर नगर के चौराहे पर नीलामी करूंगा और कोई नहीं जान पाएगा कि नीलामी उनके राजा की हो रही है। खुजालाज, ये कृत्रिम अंग जिसे लगाए जाने का थे वो फरार हो चुका है। नहीं, उसकी टांगें तो नहीं थी, वो कैसे फरार हो सकता है? कोड़पति, हमें विक्रम सिंह नाम का कैदी चाहिए, जीवित अथवा मृत। विक्रम सिंह नाम का कैदी हाजिर है खुजालाज। अरे इसकी टांगें कहाँ से गई हो, इसका हाथ कहाँ गया? ये सारा कमाल है एक ऋषि के सांप का। कोड़पति। बाकेलाल ने छद्मरूप उतार फेंका। अरे तुम मुझे नहीं पहचाना कोड़पति? बाकेलाल, ओह, तो ये मेरे वाले सैनिक के छद्म में कैद से बाहर निकला। खुजालाज, मुझे अपना मित्र समझो। बस यह समझो कि अगर विक्रम सिंह को मैं राह में न रोक लेता तो आज ये तुम्हारा अड्डा और तुम सुरक्षित न रहते। क्या मतलब? यहाँ से फरार होने के पश्चात विक्रम सिंह सीधे महाराज के पास जा रहे थे और जो संयोग से इस समय यही मौजूद है। राजा उलझन सिंह यहाँ कैसे पहुँचा? खुजालाज, अगर मैं विक्रम सिंह को यह कहकर न बरगलाता कि सेनापति अपनी पूरी सेना के साथ गुप्त रूप से मेरा पीछा कर रहा है तो ये कभी नहीं मेरे साथ आता है। क्या कहा बाके? क्या सेना गुप्त रूप से तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी और तुमने मुझसे झूठ बोला? खुजालराज, राजा उलझन और राजा विक्रम दोनों मेरे दुश्मन हैं। जब तक मैं इन्हें स्वर्ण पुतलों में परिवर्तित नहीं कर लूँगा मुझे चैन न मिलेगा। उलझन, तूने मुझे खुजालराज का साथी समझकर नगर के बच्चे बच्चे से जूते मरवाने का प्रबंध किया था। अब तो मैं खुजालराज का साथी नहीं, किंतु अब मैं अवश्य खुजालराज का साथी बन जाऊंगा। क्यों खुजालराज, मुझे अपना साथी बनाओगे ना? मैं तुम्हें मानवों को कभी नहीं होने दूंगा, तुम्हारे स्वर्ण पुतलों के लिए कमी नहीं होने दूंगा। इतना समझ लो कि जो इंसान राजा की कैद से बिना किसी हंगामा फरार हो गया वह तुम्हारे कितने काम आ सकता है। गद्दार बांके,
तेरी इस गद्दारी के लिए मृत्यु दंड दूंगा। लेकिन यह क्या, जैसे ही बांकेलाल पर वार करना चाहा, विक्रम सिंह का दूसरा हाथ भी गायब हो गया। ओह बाल बचा, ये तो मेरी गर्दन ही उड़ा देता। खुजालराज, जल्दी करो, इन्हें तुरंत स्वर्णपुतलों में बदल दो, तभी मेरे मन को सुकून मिलेगा। अवश्य बाके, तुम हमारे लिए सचमुच काम के आदमी हो। करोड़पति, राजा उलझन सिंह और विक्रम सिंह को स्वर्णपुतलों में परिवर्तित कर दो तभी। खुजालराज, गजब हो गया खुजालराज, क्या हुआ प्रहरी, तुम इतना घबराए क्यों हो? सेनापति के नेतृत्व में सैनिकों ने अड्डे को चारों ओर से घेर लिया है। क्या बकते हो? सैनिक सैनिक सैनिक। करोड़पति क्रोध से बिफर उठा। खुजालराज, मुझे तो यह सारी योजना इसी बांके की लगती है। मेरी मर गए, ये सैनिक कहाँ से आ मरे? क्रोधित हो उठा खुजालराज। करोड़पति, राजा उलझन सिंह सहित विक्रम और बांके को भी स्वर्णपुत्र में परिवर्तित कर दो। जो आ गया खुजालराज। करोड़पति उन सबको ले चला सांचों की ओर। बंद कर दो इन्हें सांचों में, ठीक इसी पल मारो शैतानों को। सैनिकों की आवाज़ सुनकर सभी खुजाल के पास जा पहुँचे थे। सेनापति भयानक सिंह भी आप पहुँचा। पकड़ लो इन शैतानों को अथवा ख़त्म कर डालो। मुकाबला करो इनका। ओह, अब पहले इनसे ही निपटना होगा। एक के बाद एक असफलता क्रोध से विक्षिप्त हुआ जा रहा था खुजालराज। खुजाओ खुजाओ खुजाओ। आज भीषण खुजली हो रही है मुझे, दोनों हाथ से खुजा रही हूँ महाराज। खुजाओ, भयानक होती जा रही है खुजली। उफ, ऐसी भयानक खुजा राजा खुजालराज को कभी नहीं हुई। खुजर खुजर। अवसर देख विक्रम सिंह और राजा उलझन सिंह भी दूर पड़े दुश्मनों पर। अब तुम नहीं बचोगे शैतानों। इसी बीच विक्रम सिंह के हाथ तो वापस आ गए थे, किंतु अब कान उनके चेहरे को साथ छोड़ गए थे। विक्रम सिंह भिड़ गए करोड़पति से। बेटे करोड़पति, आज तुझे इस रोग से सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। बेचारा बांकेलाल सोचा था क्या क्या हो गया। ये सारी योजना असफल हुई सेनापति भयानक सिंह के कारण। अपने हाथों से ख़त्म कर दूंगा उसे। सेनापति भयानक सिंह तेजी से खुजालराज की ओर बढ़ा। खुजालराज, तेरी खुजली मैं अंत करूंगा। खुजाओ और जोर से खुजाओ। और अचानक आह, कच्च कच्च खुजाओ। मेरे नाखून टूट गए खुजालराज, आप क्रोध कम करिए अन्यथा खुजली बढ़ती जाएगी। इसी पे बांकेलाल की गदा सरसराई। निशाना है सेनापति। इधर अवसाद देखकर करोड़पति ने विक्रम पर फेंका भाला। अब तू गया विक्रम। भाला लपक कर सीधा सेनापति की ओर। ओह बचो। किसी पल सरसराती निकल गई माँ के गदा की। टकराई खुजालराज के घुटने से। आह, ठाक। खुजालराज पर दिव्य शक्ति का प्रहार किसने किया? बांकेलाल, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। किंतु उससे पहले कि खुजली बांकेलाल का कोई अहित कर पाती, सनसनाई राजा उलझन सिंह की तलवार। खच। इधर विक्रम सिंह ने किया भरपूर वार। मर बखत खचाक। आ लुढ़क चुका था खुजालराज भी सिंहासन पे। ओह, अपने विशाल कद के कारण सिंहासन से उठ न पाने की व्यवस्था ही मैंने प्राप्त किया था, वह दिव्यास्त्र जिसमें बसी थी मेरी जान। अब मेरी खुजली का अंत सदैव के लिए हो जाएगा। इसी के साथ खुजालराज की गर्दन एक और लुढ़क गई। खुजालराज और उसके साथी सभी मारे गए। महाराज उलझन सिंह जिंदाबाद। बाकी हमें क्षमा करो, हमने तुम्हें गलत समझा, पर हम तो सचमुच ही सेनापति और सैनिकों को लेके आ रहे थे। बांकेलाल, तुम्हारे धोखे में मुझे यहाँ से आने वाली खुजली थी, और तुम मुझे मूर्छित करके वहाँ न लाते तो शायद हम हाथ ही मलते रह जाते। महाराज, भगवान शंकर की कृपा से मुझे खुजली के आगमन की सूचना पहले ही मिल चुकी थी। अब मैं उसके इस कैद से स्वतंत्र होने की तरकीब ही सोच रहा था, तभी आप वहाँ आ पहुँचे और मैं आपको मूर्छित करके वहाँ से निकल भागा। आपको सैनिक के रूप में पहचानने के बाद मैं समझ गया कि आप मुझे इस कैद से स्वतंत्र कराने पूरी तैयारी के साथ आए हैं, ताकि मैं आपको खुजालराज के यहाँ पहुँचा सकूँ। मैं जानता था कि गुप्त रूप से मेरा पीछा किया जाएगा। सारी कहानी स्पष्ट होने के बाद, बांके, मेरे प्यारे बांके, मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? अब ये मुच्छर फिर लेगा अपने बदबूदार होठों से मेरी पप्पी। लेकिन जैसे ही विक्रमगंज ने बाकी पप्पी लेने के लिए होठ बाकी बढ़ाए, अरे मेरे होठ गायब हो गए।
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टोरी में। कैसी आपको लगी ज़रूर बताइएगा और चैनल को कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।